गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ट्रेडमिल वर्कआउट का आज है मेरा 61वां दिन और फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई एम गोना गो टू वर्क। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द वर्क आई एम गोना हैव माय ब्रेकफास्ट और फर्स्ट मील ऑफ द डे। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ, जल्दी से काम ख़त्म करके आता हूँ, फिर उसके बाद आज जाऊँगा मैं वर्कआउट। और आज जो मेरा वर्कआउट है वो आज मैं करूँगा इवनिंग में अपना सारा वर्कआउट, क्योंकि जिस जिम में मैं जाने वाला हूँ अब उस जिम में मतलब अच्छी नहीं है वो जिम, उसमें क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू शूट द वीडियो इन द पीक आवर्स, जैसे कि आप सबको पता है। आई जस्ट केम बैक फ्रॉम द वर्क और अभी आई हैड जस्ट माई ब्रेकफास्ट और फर्स्ट मील ऑफ द डे। नाउ आई एम हैविंग माई प्रोटीन, ताकि मैं अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकूँ। और जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया कि आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटी लेवल और अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल एक्टिविटी। आपका प्रोटीन पूरा होना चाहिए डेली का। इट डजेंट मैटर पोस्ट वर्कआउट या प्री वर्कआउट, इट डजेंट मैटर एट ऑल। आपके बस डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। अब करना है थोड़ा ऑफिस का काम। ऑफिस का काम करने के बाद रौनक को, सानवी को स्कूल का काम करवाना है। सानवी का तो हो गया है, रौनक का रह रहा है अभी। फिर उसके बाद मैं जाऊँगा सीधा जिम में। इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू ड्रिंक माई कॉफ़ी। और आज की कॉफ़ी जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं पी रहा हूँ स्टील के गिलास में, क्योंकि रौनक ने जितने भी बर्तन हैं सब ख़राब किए हुए हैं। और कॉफ़ी पीने के बाद आई एम गोना गो टू जिम एंड गेट माई बैक वर्कआउट डन। उसके बाद देखता हूँ इन केस आई हैव टाइम तो मैं एक क्रॉसफिट का वर्कआउट कर लूँगा, अदरवाइज़ कार्डियो तो मैंने करना ही करना है आज पोस्ट वर्कआउट। मैं रेडी हो चुका हूँ जिम में जाने के लिए और जाते ही आज मैंने वर्कआउट करना है। और आज का वर्कआउट जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैं आज हिट करूँगा बैक अलोंग विद द बैक। क्रॉसफिट का बोर्ड करूँगा इन केस आई गेट चांस, अदरवाइज़ कार्डियो तो आज मैंने करना ही करना है 40 मिनट्स। और आज मैंने फ़ैट के बारे में भी डिस्कस करना था, बट इट्स अराउंड 4 o'clock। आई वॉन्ट बी एबल टू डिस्कस नाउ। थोड़ा बहुत डिस्कस कर देता हूँ अब। जैसे कि आपको पता है कि प्रोटीन और कार्ब्स में कार्ब्स आपको 4 कैलोरी देता है, बट फ़ैट आपको सबसे ज़्यादा कैलोरी देते हैं विच आर 9 कैलोरीज पर ग्राम। और फैट जो हमारे सेल का स्ट्रक्चर होता है, सेल का फंक्शनिंग में बहुत हेल्प करता है फैट। अलोंग विद दैट जो हमारे हार्मोन्स रेगुलेशन या प्रोडक्शन का काम होता है वो भी फैट ही करता है। और जितने भी फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं जैसे A, D, E, K, इन सब को डाइजेस्ट करने में या डिजोल्व करने में भी फैट का बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और फैट के जितने भी सोर्सेज हैं वो सब मैं आपको जब मैं जिम से वापस आऊँगा तब मैं आकर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। बट थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। फैट 3 तरह का होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड के भी आगे 2 टाइप होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। एंड थर्ड प्रकार का होता है ट्रांस फैट। जो सैचुरेटेड फैट होता है वो हेल्दी नहीं होता, वो अनहेल्दी फैट होता है और वो ठोस होता है, जैसे रूम टेम्परेचर पे ठोस होता है, वो सॉलिड होता है। जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो होता है मतलब वो हेल्दी होता है। और अनसैचुरेटेड में भी जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि 2 कैटेगरी होती है, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। पॉली अनसैचुरेटेड सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है, मोनो अनसैचुरेटेड भी हेल्दी होता है ऑलमोस्ट, मतलब आपको यही कंज्यूम करना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। बट जो सैचुरेटेड फैट है वो भी आप 10 to 15% अपना जो डेली का फैट इनटेक है उसमें से ले सकते हो, वो टोटली फाइन है, इतना चलता है। जैसे चीज़ वगैरह में अनसैचुरेटेड फैट होता है। और थर्ड प्रकार का फैट होता है उसको बोलते हैं हम ट्रांस फैट। ट्रांस फैट नेचुरल नहीं होता, जैसे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट नेचुरली होते हैं। ट्रांस फैट होता है जैसे आपने किसी हलवाई को देखा होगा, अगर वो कोई अनसैचुरेटेड फैट को भी सुबह से कोई हलवाई है अनसैचुरेटेड फैट वो यूज़ कर रहा है, एग्जांपल ले लो आप ऑलिव ऑयल का, और उसमें वो समोसे तल रहा है सुबह से लेके शाम तक, बट वो चेंज नहीं कर रहा उस ऑयल को, और सेम ही ऑयल में वो यूज़ करते जा रहा है, समोसों को तल रहा है सुबह से लेके शाम तक। तो वो जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो भी धीरे धीरे ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो अनहेल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो उसको बार बार तली जा रहा है एक ही ऑयल को। तो अगर आपने बाहर की कंट्रीज़ में देखा होगा या जो हमारी फूड की बड़ी बड़ी चेन्स हैं उनमें क्या करते हैं, उसको 1 या 2 बार तलते हैं समोसा वगैरह या कुछ भी, और उसके बाद उसको फेंक देते हैं जो ऑयल बचता है। तो ये इंडिया में चीज़ें बहुत ही कम होती हैं, बट जो रियलिटी है अनसैचुरेटेड फैट भी ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप वही बार बार ऑयल यूज़ कर रहे हो। अभी जॉब से वापस आया हूँ एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई एम गोना टेक शावर। बट शावर बनाने से पहले आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो।
और जो हमारा टॉपिक बीच में रह गया था फैट के सोर्सेज, सबसे पहले हम ट्रांस फैट के सोर्सेज की बात कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ट्रांस फैट नेचुरली अक्कर नहीं होता, जैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। अगर आप सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैट को बार बार एक ही कढ़ाई में तले जा रहे हो या उसको बार बार यूज़ कर रहे हो, रीयूज़ कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके सोर्सेज हैं जितने भी आप टिक्की, बर्गर, चाउमीन, प्रोसेस्ड फूड जितने भी हैं, ये सब इन सब में ट्रांस फैट है, जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो स्टार्ट अवॉइडिंग दीज थिंग्स। सेकंड में हम बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड फैट के सोर्सेज की। जितने भी हमारे प्लांट बेस्ड फैट होते हैं, जैसे वॉलनट, आलमंड्स या फिर और भी ऑलिव ऑयल वगैरह, जितने भी प्लांट सोर्सेज से आते हैं, ये सबसे ज़्यादा हेल्दी फैट्स माने जाते हैं और ये आते हैं अनसैचुरेटेड फैट में। कुछ ऐसे फैट्स हैं जो मोनो अनसैचुरेटेड में आते हैं और कुछ ऐसे फैट्स हैं जो आते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट में, बट बोथ ऑफ दम आर हेल्दी फॉर योर हेल्थ। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं सैचुरेटेड फैट की। सैचुरेटेड फैट में मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स कम्स फ्रॉम मीट, डेयरी या फिर जो हमारी चीज़ वगैरह होती है, ये सब सैचुरेटेड फैट के एग्जांपल है। मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल ऑयल्स जैसे कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, ये सब भी हमारे सैचुरेटेड फैट के एग्जांपल हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सैचुरेटेड फैट कंज्यूम कर सकते हो, बट 10 to 15% ऑफ योर डेली इनटेक फैट का आप कंज्यूम कर सकते हो, टोटली हेल्दी है आपके लिए। और अब हम वर्कआउट की बात कर लेते हैं। और जैसे कि आपको पता था कि आज मैंने हिट करना था अपना बैक वर्कआउट, सो बैक के वर्कआउट में मैंने शुरू किया वर्टिकल पुल से। वर्टिकल पुल में ऑलवेज जैसे मैं करता हूँ 2 एक्सरसाइज ली मैंने। फर्स्ट 1 पुलअप्स और सेकंड 1 लेट पुल डाउन। लेट पुल डाउन आज वाइड ग्रिप से किया, तो आज आई एम स्टार्टिंग हैविंग दी सोरनेस। अभी से मेरा सोरनेस फील हो रही है मेरे लेट्स वगैरह में। और इसके बाद करी मैंने हॉरिजॉन्टल पुल। हॉरिजॉन्टल पुल में की मैंने 3 एक्सरसाइजेस। बेंट ओवर रो, डंबल से रो, और थर्ड की मैंने आज टी बार रोइंग। और लास्ट में मैंने पुल ओवर करके अपना वर्कआउट कर दिया ख़त्म। तो ये था मेरा आज का वेट ट्रेनिंग। आई कुडंट गेट चांस टू डू क्रॉसफिट ट्रेनिंग, आई डिडंट इवन हैव टाइम टू डू दी कार्डियो वर्कआउट एज वेल। सो नाउ आई एम गोना हैव, सबसे पहले मैंने लेना शावर and then I'm gonna have my dinner. So this is it for today's vlog. Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next one.